जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। एनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने अजय सोनावारी में मेघा पार्टी सम्मेलन को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर में आगामी चुनावों में हेरफेर करने का प्रयास जम्मू ईस्ट विधानसभा में स्वतंत्र उम्मीदवार चंद्रमोहन शर्मा ने पीएम मोदी के कल होने वाले दौरे का स्वागत किया और उनसे उम्मीद करते हुए पार्टी के कश्मीर कांग्रेस कमेटी के उम्मीदवार तारिक अहमद कर्रा ने आज अपने निर्वाचन क्षेत्र का किया दौरा और लोगों से उनके पक्ष में वोट डालने की अपील की। स्वीप के तहत एक मेगा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन आज बारामूला में किया गया, जिसमें सैकड़ों छात्रों और अधिकारियों ने लोगों को किया जागरूक। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर जम्मू कश्मीर में आगामी चुनावों में हेरफेर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा का लक्ष्य जम्मू को जीतना और सरकार बनाने के लिए कश्मीर में निर्दलीय और प्रॉक्सी से समर्थन हासिल करना है, जिससे वे अनुच्छेद निरस्तीकरण पर विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर सके। उन्होंने इंजीनियर राशिद की भी आलोचना करते हुए कहा कि उनकी कथनी और करनी विरोधाभासी है। गृह मंत्री के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस का 2 चरणों में सफाया हो गया है। अब्दुल्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को एनसी के बजाय अपनी पार्टी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कामयाब कर दीजिएगा। मैंने जगह जगह बोले ये पार्टी बाबा जी ने पार्टी है, ये पार्टी मियां साहब की पार्टी है, ये पार्टी मियां मेहर अली का पार्टी है। मैं कहता शहर आ गया लंबे निकल जाए। जीत हमारी, दुश्मन हारी, जीत हमारी, दुश्मन हारी, दुश्मन हारी, दुश्मन हम दिल्ली की आवाम नहीं है। हम दिल्ली की सरकार को ठुकराते हैं। हमने यहाँ से आज आपको जवाब दे दिया था। ये कश्मीर है, इस कश्मीर पे कश्मीरी का हक है। इसे को हटाने से खुश नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग अपने रोजगार पे हक होने से खुश नहीं है, अपने जमीन पे हक होने से खुश नहीं है। तो जम्मू कश्मीर के बाहर जाके यही बीजेपी वाले कहें ना, जम्मू कश्मीर की असेंबली ने तो इस फैसले पे मोहर लगाया हुआ है और इसलिए हमारे वोटों को मुकम्मल तकसीम करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह बीजेपी जम्मू में जीते, कश्मीर में हम अलग हो जाएं और खुदा ना खास्ता इन आज़ाद उम्मीदवार और छोटी मोटी पार्टियों के तरफ से ये लोग मिलकर हुकूमत बनाएं और जम्मू कश्मीर असेंबली पे 5 अगस्त 2019 के फैसलों को मंजूरी का एक ठप्पा लगे, जिसके बाद हमारे लिए दोबारा उन हकूकों के लिए लड़ना या उनके लिए उनको हासिल करना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन होगा। यहाँ तो होम मिनिस्टर साहब पहले से ही जानते हैं कि मशीन में क्या गया है। मैं तो खुद दावा नहीं कर सकता हूँ हर सीट के बारे में, लेकिन वोटिंग के पैटर्न्स को जहाँ तक मैं जानता हूँ अभी तक अच्छी कामयाबी मिली है। मैं यहाँ तक आपको मानूंगा कि बीजेपी को हमारी फिक्र कम और अपनी फिक्र ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से
रिपोर्ट्स नौशहरा से आ रहे हैं, उनके खुद का स्टेट प्रेसिडेंट जो है नौशहरा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में इलेक्शन हार रहा है। तो बीजेपी को हमारी फिक्र कम और अपनी बीजेपी की फिक्र ज्यादा करनी चाहिए। तब जो हमारे फर्स्ट फेज जो हमारे सेकंड फेज से तवक्कुल है, कोई थर्ड फेज से तवक्कुल है कि लोग भारी तादाद में आए, अपने वोट का इस्तेमाल करें। जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं वहाँ पे उन्हें कामयाब करें, जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार नहीं है वहाँ कांग्रेस को कामयाब करें। श्रीनगर में टर्नआउट की कमी रही, वो हम मानते हैं, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी और मरकज की हुकूमत जिम्मेदार है। मरकज की हुकूमत ने इन इलेक्शनों को अपनी कामयाबी के तौर पे बेचना शुरू किया था, जिसका मुझे लगता है लोगों में एक रिएक्शन जा चुका है। जिस तरह उन्होंने बाहर से डिप्लोमेट्स लाए थे यहाँ पे एक परेड कराने के लिए, यहाँ पे टूरिज्म कराने के लिए, उसका भी एक रिएक्शन गया है। अगर वो इलेक्शन जमुई विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रमोहन शर्मा ने आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। अपने संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे का स्वागत किया है और प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हुए कहा कि यहाँ के पार्टी के लीडरशिप की कामकाजी प्रणाली का निरीक्षण अवश्य करें और देखें कि किस तरह पार्टी के स्लोगन सबका साथ सबका विकास की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जिसका सीधा असर इस बार विधानसभा चुनाव में अवश्य देखने को मिलेगा। उन्होंने भाजपा के ऐसे राजनेताओं पर रिश्वतखोरी का भी आरोप लगाया और उनके खिलाफ जांच की भी मांग की। आज आपके माध्यम से जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल जम्मू आ रहे हैं, मैं चाहता हूं, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि अपने यहाँ के पार्टी के लीडरशिप की कार्य प्रणाली, उनकी वर्किंग को एक बार चेक कीजिए। आपके चेरिस्ट मोटो जो हैं, जो आपके स्लोगन हैं, जो आपके प्रिंसिपल है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसको इतनी बुरी तरह से सबोटाइज किया गया यहाँ की लीडरशिप ने बीजेपी की कि जब मैंडेट दिए गए किसी ओबीसी वर्ग के आदमी को मैंडेट नहीं दिया गया, किसी महिला को मैंडेट नहीं दिया गया, एक बच्ची को दिया है, वो शहीद की बेटी है, उसका विषय अलग है। अन्यथा आप देखते हैं हमारे कार्यालय में कितनी महिलाएं होती हैं बड़ी, किसी महिला को नहीं दिया गया मैंडेट, किसी नौजवान को मैंडेट नहीं दिया गया। हमारा युवा मोर्चा बड़ा स्ट्रिक्ट सक्रिय था लेकिन मैंडेट नहीं दिया गया। तो सबका साथ सबका विकास, ये जो बात प्रधानमंत्री कहते हैं, ये उनकी बात नहीं सुनते, उनकी बात को फेल करते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री ने कहा था जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, रिश्वतखोरी को बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा जब बीजेपी पीडीपी की मिलीजुली सरकार थी तो यहाँ शिक्षा मंत्री श्रीमती प्रिया सेठी जी थी। तो सबको पता है कि ट्रांसफर बेचने का, ट्रांसफर की सेल का कितना बड़ा दौर चला और भी कितनी उन दिनों धांधलियां हुई, करप्शन हुई। फिर इस बीजेपी के ही लीडरशिप ने उनको पोस्ट से हटाया। इस बात से साबित हुआ कि बीजेपी के नोटिस में है कि उनकी क्या करतूतें थी। फिर जब इसकी सीट देने का मौका आया तो प्रदेश के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी ने मंडल के कार्यकर्ताओं को कहा कि आप बताइए इस बार सीट श्रीमती सेठी को दें या श्री युद्धवर सेठी को दें। यानी पार्टी हाईकमान ने पहले से माइंड बनाया था कि इसी परिवार को किसी ना किसी सीट देनी है। तो जब उन पर एलिगेशन करप्शन के थे, आपने उनको मिनिस्ट्री से हटाया, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं उन्हीं को सीट देनी है? तो प्रधानमंत्री का जो एक नारा है, एक मोटो है, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, वो यहाँ पे सबोटाज किया गया, उसकी पीठ पे छुरा घोंपा गया। और अपने चुनावी अभियान को जारी रखते हुए आज जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विधानसभा उम्मीदवार तारिक अहमद कर्रा ने काचूमुकाम, मुनागाम, नावेपोरा और कई अन्य इलाकों का दौरा किया और लोगों से घर घर जाकर मिले और उन्हें आश्वासन दिया कि सत्ता में आने के बाद उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने उनके पक्ष में वोट डालने की अपील की। तारीफ का मोहताज नहीं है। ये ऑलरेडी पब्लिक लाइफ में बहुत ही कामयाब तरीके से आगे चल रहा है और बीडीसी का चेयरमैन भी रह चुका है।
और इसका जो पब्लिक आउटरीच है वो हम पूरे ज़िले में सबसे बेहतर और अच्छा इसका है। यही वजह है कि हम लोगों ने बहुत सोच समझ के, वो कि इसकी उम्र कम है, नौजवान है, लेकिन बावजूद इसके हमने इसको चुना है। हमारी जमात की फ़िलासफ़ी, हमारी जमात का एजेंडा, हमारी जमात के जो जितने भी पॉजिटिव्स हैं वो आप लोगों तक, यानी लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको चुना। इस वक्त का जो इलेक्शन है वो मैंने जैसे अभी बोला कि वो लेन और ड्रेन का इलेक्शन नहीं है। आज का इलेक्शन के जो पैरामीटर्स हैं वो टोटली डिफरेंट है, ये मेरा मानना है। आज की इलेक्शन के पैरामीटर्स हमारा वजूद, हमारा जो हमारी पहचान, जो खोई हुई पहचान है उसके मुतल्लिक, हम पे जो सख्तियाँ लागू की गई हैं उसके मुतल्लिक हमारे साथ आप देखिए, चाहे वो आईनी तौर हम पे जो डाका डाला गया, चाहे हमारे जो माशियात के ऊपर जो एक कारी ज़रब लगाई गई, चाहे हमारा कल्चरल एक हेरिटेज जो था उस पर इंट्रूजन हो रहा है, कुछ भी ले लें आप, ये सारा जो है बीजेपी की तरफ से एक ऑपरेसिव रिप्रेसिव तरीक़ेकार है जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को दबाया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा, व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी पहल के तहत मेघा जागरूकता कार्यक्रम आज बारामूला में आयोजित किया गया, जिसमें मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सैकड़ों छात्र अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत 10 बारामूला विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी अरशद अहमद खान और नोडल अधिकारी स्वीप शब्बीर अहमद खान द्वारा डाक बंगला बारामूला में एक कार रैली को हरी झंडी दिखाने के साथ हुई। कार रैली के बाद अधिकारियों ने डाक बंगले से एक विशाल छात्र रैली को हरी झंडी दिखाई और शौकत अली स्टेडियम बारामूला में जो समाप्त हुई। रैली में सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया। रैली का उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करना और पूरे समुदाय में मतदाता शिक्षा का संदेश फैलाना रहा। कार्यक्रम में पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक प्रदर्शन और मतदान के महत्व पर प्रकाश डालने वाले नाटकों सहित विभिन्न गतिविधियां शामिल रही। India, happy and peaceful elections, and to vote in every elections. बारामूला से तो अपना प्रेजेंटेशन बिल्कुल बेहतरीन। जब हिंदुस्तान की आजादी के मतवाले आज के दिन की हमारी एक बेटी सरदूज बारामूला से तो अपना प्रेजेंटेशन इसमें था ऐसे राइटिंग का, तो उसमें हमारी 3rd पोजीशन बारामूला पब्लिक स्कूल। पूर्व पार्षद और बारामूला 10 विधानसभा उम्मीदवार निघत मीर ने आज मीडिया कर्मियों से बात की और अन्य दलों पर उनके बैनर उतारने और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि बारामूला के लोग मेरा समर्थन करेंगे और सफल बनाएंगे। उन्होंने मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि नगर निगम पार्षद के रूप में उन्होंने बारामूला शहर का विकास किया है और अगर वह सत्ता में आई तो बारामूला निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों के निवारण के लिए लड़ेंगी। मैं आज़ादगंज से निघत मीर एक्स काउंसलर और कैंडिडेट हूँ मैं इस टाइम। मैंने यहाँ पर ना जो हमारे बैनर लगे हुए थे, पोस्टर लगे हुए थे, तो सारे ऑलमोस्ट सारे बारामूला में मैंने लगाए थे। कल रात को 12 बजे से वो सारे पोस्टर्स जितने भी थे वो उतारे गए, वो गाड़ियों में उतारे गए। मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मैं नुकसान से नहीं डरती हूँ, मुझे एक ही दुख है, मुझे अपने ओल्ड टाउन के उसमें लड़के कुछ हैं, तो अल्लाह की मदद से मुझे अल्लाह पे भरोसा और अल्लाह मुझे मदद करेगा। अपने ओल्ड टाउन लड़के उसमें हैं जिन्होंने ये गलती की है। मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट किया, मैंने डीसी साहब को भी रिपोर्ट दी है। इंशाल्लाह कल तक वो मिल जाएंगे। और मैं चाहती हूँ अगर किसी को भी मेरा डर है, अगर किसी को कंबर टूट गई है, कोई डर रहे हैं कि निघत मीर फील्ड में आई है, तो वो डरे, मुझसे और डरे। न मैं किसी से डरती हूँ और न मैं पोस्टरों से डरती हूँ। आरएसपुरा में आज सुबह भारी बारिश और तूफान से किसानों की फसल तबाह हो गई है। किसानों ने बताया कि उनकी चावल की सारी फसल खराब हो गई और चावल के दाने में वो गुणवत्ता नहीं रही। इस मौके पर किसानों ने सरकार से अपील करते हुए उचित मुआवजा देने की गुहार लगाई।
ਨਾਲ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਾਸਮਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 370 ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਲੇਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਾਣੇ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ 44 ਮੁੰਜੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਲੇਟ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਦਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹਦਾ। डिपार्टमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੌਰਾ ਕਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲੂਏ ਵਗੈਰਾ ਸਲਾਮੇ ਚੱਕ ਝੋਲਾ ਜੇ ਕੁਤਮਜਾਮ ਇਸ ਏਰੀਏ ਸਾਰੇ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਆਣੀ ਹੈ ਫਸਲ ਮੌਕਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਿਕਰਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਸਲ ਦੀ। ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਝੁੱਲਿਆ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਪਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੋਹਣੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਾਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਦਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਬੁਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਰ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ 6 ਮਹੀਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਜੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ 1-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇੱਕਦਮ ਲੰਮੇ ਪਾਤੀ ਲਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅੰਦਰ ਮੁੰਜੀ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸੀ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਲ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਫਸਲ ਨੇ ਪੱਕੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ कम से कम 50% नुकसान जिमीदार का हो गया। और असी डिपार्टमेंट अगे रिक्वेस्ट करांगे कि ਇਹਦਾ यानी कि ਇਹਦਾ मुआवजा करना चाहिए। ये कुतमजाम जिंद मेलू कोला सलाम चक फिंदड़ ये सारे पिंडों के जिन्ना भी आरसपुरा का इलाका है ये फसल का यानी कि मुआवजा करके और किसानों को कुछ ना कुछ रियायत देनी चाहिए है। और जिमीदारों को भी असीं एक रिक्वेस्ट करनी है कि गौरमेंट फसल बीमा करती भी है तो ही फसल बीमा टाइम का कराना चाहिए ताकि इस वक्त यदि जी नुकसान होने से फसल की। विधानसभा जम्मू पूर्व के बीजेपी प्रत्याशी युद्धवीर सेठी ने आज चुनावी अभियान को जारी रखते हुए वार्ड नंबर 8 का दौरा किया और लोगों से घर घर जाकर मिले और उनसे भाजपा के समर्थन में मतदान करने की अपील की। उस पास हो जाओ कारपेटर डॉक्टर अच्छे हो एक कारपेटर ऊपर ला लेंगे। ओने बोले आओ उधर स्पीकर पे नहीं वो स्पीकर पे है स्पीकर हमें जाओ ठीक बंदा जाओ किसी से दिया स्पीकर जाओ स्पीकर को जाओ आओ तो पार को अंग्रेजी क्या हाल है सेठ साहब आए हैं। सेठ साहब जी अबे नीला नहीं ना सेठ साहब हमारा जनाब लिफाफा ले आओ जल्दी अभी कौन सुनी फ्राई ਇਹ ਹਾਂ ਤੇ ਸੀ ਹੋਣਾ तुम्हारे गाली तो नहीं है सारे ਅਸੀਂ क्या आओ ना करने तुझे वो आओ हमें ये बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा ही शानदार कार्यकर्ता जो है जम्मू इस कॉन्स्टिट्यूंसी से यहाँ पे उतारा है और लोगों का पूरा सहयोग है क्योंकि ये हर समय लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं।
कोई भी इनके दरवाजे पे रात को 12 बजे गया तो ये उठकर उनके लिए काम करने के लिए निकल पड़े हैं। और इनकी पूरी कोशिश रही है कि लोगों की कोई भी जो है दुख तकलीफ वो जल्द से जल्द दूर की जाए। हमेशा लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं, लोग भी देख रहे हैं। जिस नेता ने उनका हर घड़ी हर समय साथ दिया है वो उन्हीं को वोट देने के लिए तत्पर है। और मेरी एक अपील है यहाँ के मतदाताओं से कि वोट कोई छूटने ना पाए, पहले जाके अपना मतदान करें। फिर से पहले अपने जितने भी पूर्व विधानसभा के मेरे मतदाता हैं, मेरे सपोर्टर्स हैं, कल मैं सुबह 9:30 बजे इंदिरा चौक पे इकट्ठे होकर हम सब महारैली की शक्ल में हम स्टेडियम जाएंगे। वहाँ पे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वाद लेंगे। मैं विनती करता हूँ सब हमारे साथ जुड़ें इंदिरा चौक सुबह 9:30 बजे और मेरे साथ चलकर यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लें। आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ कल रहेगा तो हम अच्छी और बढ़िया भव्य रैली निकाल कर जा सकते हैं। धन्यवाद करना चाहता हूँ भी सभी कार्यकर्ताओं का, सभी सीनियर कार्यकर्ता और मेरे मंडल प्रधान श्रीमान रमन जी, पूर्व हमारे यहाँ के पार्षद डॉक्टर अक्षय जी के साथ पूरी टीम चल रही है। घर घर हम लोग जा रहे हैं और सभी जितने भी मतदाता हैं उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट डालें। और भारतीय जनता पार्टी इस बार निश्चित है कि सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी का अपना इस बार सीएम बनेगा। और जो विकास के कार्य लोग बता रहे हैं, यहाँ पे पार्षद ने काफ़ी काम किया है, अच्छे तरह से इस वार्ड को संभाला हुआ है। फिर भी जो काम अधूरे रह गए हैं उस काम को मैं पूरा करके और मॉडर्न वार्ड बना। कांग्रेस उम्मीदवार बलवीर सिंह ने आज अपने निर्वाचन क्षेत्र जसरोटा के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर उन्होंने उनसे उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की ताकि यहाँ के लोगों को उन्हें आ रही समस्याओं से निजात मिल सके और एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।